शेयर बाजार को कुछ नहीं पता कहाँ जाऊं, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल बेखुदी में लग रहा है। वो गाना ना, बेखुदी में सनम, क्या है, उठ गए जो कदम, उठ गए जो कदम, कभी ऊपर कभी नीचे, जा रहे अब तो हम, जा रहे अब तो हम। कोई पैटर्न नहीं, कोई ट्रेंड भी नहीं, बस यहीं खड़े हुए अब रहे आज हम। तो भैया कोई पैटर्न नहीं है, बेखुदी में कदम उठ रहे हैं इसके शेयर बाजार के, और जहाँ है ना पैटर्न अपर बन रहा है ना बॉटम बन रहा है। इस बात की मैंने चर्चा की है, जिसके चलते लगता है कि जलजला आने वाला है। जब ये ज़्यादा कंसोलिडेट करता है एक लेवल पे तो जलजला आता है। अपवर्ड ट्रेंड में क्या होता है, ऊपर जाता है, वहाँ कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर चला जाता है। डाउनवर्ड ट्रेंड में नीचे जाता है और आज नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है नीचे बहुत बुरी तरह से मार दे। आपको क्या लगता है, क्या कटेगा 22,500? लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज ढीला हूँ थोड़ा घर में रेनोवेशन करा रहा था तो थोड़ा थका हूँ, पर बाजार और थका रहा है। बाजार में कोई उतार चढ़ाव होता है ना तो मज़ा आता है। अब बाजार लगातार 4 दिन से वहीं ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कुछ होने वाला है। ये तूफान के आने से पहले की शांति है, पर ये नहीं पता तूफान ऊपर को जाएगा या नीचे को, ये अभी क्लैरिटी नहीं है। बाकी मैं थोड़ा बेरिश हूँ, तो मेरे फिर बेरिश सोच की तो क्या वैल्यू है नहीं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि तूफान जो है आ सकता है। 4 दिन हो गए ना, ये जो दिन था एक ऐसा दिन था जब बाजार काफ़ी गिरा, नया बॉटम लगाया, पर रिकवर कर गया। अगले दिन उसकी लपेटे में घूमता रहा, उसके अगले दिन भी उसी लपेटे में घूमता रहा, ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाया, आज भी उसी लपेटे की तरफ घूमता रहा। अब फर्क क्या है? बड़ा ध्यान से देखने वाली चीज़ है। देखो, 4 कैंडलों का रुख देखो आप। ये हायर बॉटम बने, लेकिन हायर टॉप बने, लेकिन आज लोअर टॉप बने। तो जो ट्रेंड बन रहा था हायर टॉप का ब्रेक हो गया। हायर लोज बने, पर आज लोअर लो बन गए, ट्रेंड बेकार हो गया। अब क्लोजिंग तो वैसी ठीक नहीं थी, ऊपर थी फिर नीचे हुई, फिर और नीचे हुई, और आज और नीचे हो गई। यानी क्लोजिंग लगातार नीचे होती जा रही है। बाजार हर रोज़ क्लोज पिछले से नीचे हो रहा है। ओपनिंग पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी। ओपनिंग एक ही दिन ऊपर हुई है, बाकी दिन नीचे हुई है। तो आज की कैंडल तो बड़ी गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है। इसको देख कर तो ये लग रहा है
बेदर्दी कैंडल मुझको कुछ समझ आ नहीं रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो भैया अजीब सा ही माहौल बना दिया आप देखिए। अब वैसे देखा जाए आज की कैंडल हरी जरूर है, लेकिन आज की कैंडल ना कुछ भय पैदा कर रही है। कल हो सकता है कांड हो जाए। पूछो क्यों? क्योंकि आज की कैंडल ने हायर हाइज का पैटर्न ब्रेक कर दिया, हायर लोज का पैटर्न ब्रेक कर दिया। आज लोअर हाई है, लोअर बॉटम है, लोअर ओपनिंग है, लोअर क्लोजिंग है कल के मुकाबले। तो सारे नेगेटिव हैं आज। तो कल हो सकता है लग जाए जी, लग जाए, कल लग जाए। अब ये 22,700 ने एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो गई है। जैसे कहते हैं बार बार, जैसे एक दीवार है, आप उस पर रोज हथौड़ा मारते रहो, हथौड़ा मारते रहो। दीवार है या कोई आपका पेड़ है, उस पर रोज थोड़ा थोड़ा मारते रहो, तो एक दिन तो पेड़ टूट के गिर ही जाएगा ना। उसी तरह बार बार ये 22,700 को लपेटे को काटने की बाजार कोशिश करता है, काट नहीं पाता। 22,700 नहीं काट पाता, और 22,800 को भी बस भेदता है, इधर भेदा 2 बार फिर ऊपर चला गया। 22,800 भी ढंग से नहीं काट पा रहा। तो हो सकता है 22,800 फिर 22,700 जल्द ही कटे और हम भौचक के रह जाए। तो ये है सारी कहानी। बेरिश क्रॉसओवर लगातार 2 दिन से कम हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव है। RSI तो स्टैग्नेंट सा हो गया है 37-38 के ऊपर। तो टेक्निकली बाजार मुझे तो आज थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे लगता है, फ्रैंकली। मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया। अब बाकी चीज़ें देखते हैं। मार्केट फियर रिड्यूस हुआ है क्योंकि मार्केट मूड बढ़ा है। US डॉलर इंडेक्स गिरा है, क्रूड ना के बराबर गिरा है, रुपया ना के बराबर मजबूत हुआ है, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड ना के बराबर गिरी है। यानी सारे इंटरनेशनल इंडिकेटर, US डॉलर इंडेक्स, ब्रेंट क्रूड ऑयल, USD INR एक्सचेंज रेशियो और US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड सभी फेवरेबल है। हल्की फुल्की सी, ज़्यादा नहीं है, आप सोचो बहुत ज़्यादा है, हल्की फुल्की है। ओहो ओहो, आज भी नेट बिकवा ली। आज स्टॉक फ्यूचर खरीदे, इंडेक्स फ्यूचर अच्छे से काटे और कैश में भी अच्छी बिकवा ली। पर DIs ने अच्छा माल खरीदा और नेट खरीदारी है ये, जिसके चलते आज बाजार ऊपर नीचे से रहे हैं। कोई इंडेक्स ऊपर था, कोई नीचे था, कोई मज़ेदारी नहीं है। इंडेक्स की लॉन्ग घट गई है, फिर 15.65 पे आ गई है, और स्टॉक की लॉन्ग बढ़ के 61.17 पे आ गई है। इंडेक्स की लॉन्ग सिंगल डिजिट नहीं जा रही, 10.48 तक आके रुक गई। स्टॉक की लॉन्ग 62 नहीं क्रॉस कर पा रही। इधर एक बार 62 नवंबर में क्रॉस किया था, उसके बाद 62 नहीं क्रॉस पर, बड़ा रेसिस्टेंस मिल रहा है उसको 62 पे। अब मिले जुले संकेत है, जहाँ पे हमारे दिग्गज इंडेक्स जिनकी हम चर्चा करते रहते हैं, आपका निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ये आपके लाल थे। बाकी लगभग सारे इंडेक्स हरे थे और इंडिया विक्स आज डाउन था। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा था, 1883 शेयर बढ़े हुए थे और 710 शेयर घटे हुए थे। मज़ेदारी वाला एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। सेक्टोरल देखें तो आज भी वही है, IT गिरा हुआ था, फिन सर्विस गिरा हुआ था, फार्मा गिरा हुआ था, FMCG गिरा हुआ था। आज तारीख क्या है? 20 है सर। प्राइवेट बैंक गिरे हुए थे, निफ्टी सर्विसेज गिरा हुआ था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज गिरा हुआ था। बाकी सब हरे में बंद हुए हैं। और कई तो इंडेक्स बहुत मजबूत थे, जैसे आप निफ्टी ऑयल एंड गैस देखो, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग देखो, काफ़ी मजबूत थे, 1% से ऊपर दे दी। निफ्टी एनर्जी देखिए कितना स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी कमोडिटीज़ कितना स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी PSC देखिए बड़ा ज़बरदस्त था, निफ्टी मेटल देखिए बहुत अच्छा था, निफ्टी PSU बैंक बहुत अच्छा चढ़ा हुआ था। यानी चढ़ने वाले बहुत सारे आज सेक्टोरल इंडाइसेस 1% से ज़्यादा 30 थे। आज जो टॉप परफॉर्मेंस था APL अपोलो, NHPC, BSC लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा। गिरने वालों में नायका, HDFC बैंक, मारुति और लॉरस लैब टॉप गिरने वालों। निफ्टी की अब रिटर्न 3.23 आ गई। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब नेगेटिव होगी। 27 शेयर बढ़े हुए थे, 23 शेयर गिरे हुए थे। आज अगर ट्रेंड देखोगे तो स्टैग्नेंट सा देखिए, शुरू में थोड़ा पॉजिटिव है, फिर स्टैग्नेंट हो गया, मतलब थोड़ा गया ऊपर, स्टैग्नेंट सा हो गया, पर खुला ही बहुत नीचे था। कल 22,932 पे बंद हुआ, आज देखो आप 110 पॉइंट नीचे खुला, तो ऊपर चढ़ के क्या तीर मारा, पीक बनाया 22,923 का, जहाँ कल बंद हुआ था उससे भी नीचे। और फिर
रेंज में ही घूमता रहा क्या कमाल है। भाग रहा था श्रीराम फाइनेंस, एनटीपीसी, M&M, भारत इलेक्ट्रिकल्स, अदानी पोर्ट, ट्रेंट हिंडोल्को, ये थे तेज। मर रहे थे HDFC बैंक सबसे ज़्यादा, मारुति सुजुकी, टाटा महिंद्रा, टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, HCL टेक, ITC और ICICI बैंक, ये सब मर रहे थे। कैंडल को हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस, अब ये मंथ एंड का है, बस एक हफ्ता और है, उसके बाद फरवरी को कहेंगे सायोनारा सायोनारा, फरवरी तुझको सायोनारा, अगले साल मिलेंगे जी, 25 का हो गया सायोनारा। तो भैया छोटा हफ्ता और फरवरी का ख़त्म। 23,000 पे मैक्सिमम पे, सेकंड हाईएस्ट 23,500 पर, और बड़ा परिवर्तन 23,000 पे है, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों ने दबंगता दिखाई है। हालांकि कॉल राइटर्स ज़्यादा दबंग थे, जिसके चलते अगर आप देखोगे PCR बड़ा अभी भी 1 से खासा नीचे है। तो क्या बोले भाई, क्या बोले, 1 से खासा नीचे, लोअर साइड पे ही है, मरवाएगा ये PCR तो बड़ा खतरनाक है। और निफ्टी बैंक की रिटर्न 4.76, 9 शेयर बढ़े, 3 शेयर घटे, ये 1 ईयर रिटर्न बोल रहा हूँ, नेगेटिव की इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं ना, खुदा करे के कयामत हो, 1 ईयर नेगेटिव हो जाए, ये रिटर्न 1 ईयर की नेगेटिव हो जाए, ऐसी क़यामत हो तो आए मज़ा। बच्चे कहेंगे सर तो दुश्मन है बाजार के। अबे दुश्मन नहीं हूँ, जो लग रहा है फिर मैं उस ट्रेंड के साथ चलता हूँ। ये देखिए ऊपर था ये ओवरऑल, लेकिन गिरकर बंद हुआ है, क्योंकि खुला ही बहुत नीचे था ना। अब यहाँ से इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो 260 पॉइंट नीचे खुला है आज, फिर ऊपर की यात्रा कर रहा है। आज का पीक कल के क्लोजिंग से नीचे है, वही निफ्टी 50 की बात है। तो बड़ा ये भी कमज़ोर था आज, ये सब कमज़ोर थे। PNB, कैनरा, IDFC फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल, फेडरल भागे हुए थे। गिरने वालों में HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा थे। इसके अलावा इसकी कैंडल तो थोड़ा सा, इसने भी आज वही किया, हायर टॉप बन रहा था, आज लोअर टॉप बना है। बॉटम यहाँ लो हो गया था, फिर हाई हो गया था, फिर आज लो हो गया, मतलब कोई पैटर्न नहीं है। बेरिश क्रॉसओवर भी, बुलिश क्रॉसओवर मरता गिरता सा है। RSI जरूर 40 से ऊपर है। तो ये टेक्निकली निफ्टी 50 के मुकाबले ठीक है, पर ये कंफ्यूज ज़्यादा है। इसमें भी देखेंगे अगर आप 49,334 पे बंद हुआ, तो 49,000 पकड़ लो, 49,500 पकड़ लो, 50,000 पकड़ लो। यहाँ तो कॉल रेटिंग उतनी, यहाँ बढ़ी है, यहाँ बढ़ी है, और पुट रेटिंग यहाँ बढ़ी है, यहाँ घटी है, और यहाँ भी घटी है। तो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा कमज़ोर लग रहा है मुझे यहाँ पर। PCR गिर गया देखिए 0.77, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी दिख रही है निफ्टी बैंक की क्लोजिंग पे। और अब आ गया हमारा मिड कैप, जो नेगेटिव हो गया था, मेरा ख्याल नेगेटिव हो गया था ना मिड कैप अभी एक बारी, मैं हमको तो याद ही नहीं रहता। मिड कैप 100 आज 3.89 रिटर्न दिखा रहा है, 74 शेयर बढ़े हुए थे 26 घंटे, 2 दिन से बढ़ा भी तो है ना भाई। ये अभी भी नेगेटिव है, ये कम हो गया नेगेटिव। ये है स्मॉल कैप 100, 74 बढ़े हुए थे, 26 घटे हुए थे। तो ये थी सारी कहानी जिसने लोगों को बड़ा ही कंफ्यूज किया हुआ है। बाजार मेरे हिसाब से अभी भी बॉटम फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी सारी स्टोरी। और हाँ, अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला तो क्या करेंगे, मेरी टीम को कॉल करेंगे 7011-323-077 पे। डीमेट अकाउंट खुलवाइए, कोई दिक्कत है मेरी टीम पूरा हेल्प करेगी। और हाँ, अगर मेरी वीडियो क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मेरी टीम को इसी नंबर पे 7011-323-077 पे व्हाट्सएप या कॉल करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। याद रखें, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता।